पुराण जिनको पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति मिलती है। एक पुराण ऐसा भी है जिसको पढ़ने और घर में रखने से ही जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसे मृत्यु से जोड़ा गया है। हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। इस पुराण के बारे में कहा जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका पाठ करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें मृत्यु के बाद का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है और हमें मृत व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें मृत्यु से पहले और बाद के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को जीवन भर क्या कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपना शरीर त्याग कर मृत्युलोक को जाना पड़ेगा। आत्मा को अमर माना जाता है, यानी कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह तो केवल शरीर बदलती है। एक बार विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तब भगवान बताते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 47 दिन तक उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और कई दिक्कतों का सामना करने के बाद वह यमलोक पहुंचती है। उसको लेने यमराज के 2 दूत आते हैं और यमलोक लेकर जाते हैं। फिर उसे वापस घर में भेज दिया जाता है। आत्मा 12 दिनों तक घर में ही रहती है। 13वें दिन आत्मा का पिंडदान किया जाता है। उसके बाद उसका सफ़र शुरू होता है। अगर व्यक्ति ने गोदान किया हो तो गाय की पूँछ पकड़कर वह बैतरणी नदी पार करता है, नहीं तो इसे पार करते समय कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये बहुत भयानक होती है। इसको पार करने में 34 दिनों का समय लगता है, जिसके बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक में पहुंच जाती है, जहां उसे सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। 13वीं क्यों मनाई जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 13वीं मनाई जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा घर में ही भटकती रहती है। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह मृत्युलोक तक का सफ़र कर सके। 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। 11वें 12वें व 13वें दिन मांस, सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर वह यमदूतों के साथ मृत्युलोक के लिए जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक तक जाने में आत्मा को 1 वर्ष का समय लगता है। अगर पिंडदान नहीं किया जाता उसे यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। अगर साल भर में कोई पिंडदान या अन्नदान करता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्मा में शक्ति आ जाती है। फिर वह अपने पाँव पर यात्रा करती है। 13वीं 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार है। मृतक के परिजन को अपनी क्षमता के अनुसार मृत्यु भोज करवाना चाहिए। अगर वह कर्ज लेकर ऐसा करते हैं तो इससे मृत आत्मा को कष्ट होता है और जो ऐसा करने के लिए उकसाता है उसे भी बाद में सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण पढ़ना उचित है या नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे लोगों के मन में डर हो जाता है कि जीवित व्यक्ति इसका पाठ नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत में ही इसके पाठ के महत्व के बारे में बताया गया है। यदि कोई मनुष्य इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, सौंदर्य, यश, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पुराण के पाठ करने, सुनने, सुनाने, लिखने और पुस्तक के रूप में अपने पास रखने से व्यक्ति जो चाहता है उसे उसकी प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वृद्धि होती है। इस पुराण को सुनकर पुत्र प्राप्ति, सज्जनपति, विद्या और पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु के बाद की सजा। अकाल मृत्यु के बाद भी मनुष्य को कई प्रकार के कष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भूख द्वारा, हिंसक प्राणी द्वारा, फांसी लगाकर, जहर, अग्नि, पानी द्वारा मरता है तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में खुदकुशी को सबसे बेकार बताया गया है। इसे भगवान विष्णु ने भगवान का अपमान बताया है। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने जीवन काल को पूरा नहीं कर लेता। अब जान लेते हैं अकाल मृत्यु होती क्यों है। वेदों के अनुसार मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आयु कम हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद पिंडदान और गीता का पाठ करवाना चाहिए। दुर्घटना, रोग और अन्य अकाल मृत्यु को हम नहीं रोक सकते, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। इसके बाद होने वाले कष्टों के बारे में सोचना चाहिए, जिससे ऐसे विचार मन में नहीं आएंगे। दाह संस्कार क्यों किया जाता है।
जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। फिर भी मनुष्य जीने की इच्छा रखता है और कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब उसका अंतिम समय आता है, श्री कृष्ण गरुड़ जी को बताते हैं, जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसे लेने डरावने यमदूत आते हैं और व्यक्ति भयभीत होता है और शरीर का त्याग करता है। फिर घर के सभी सदस्य मृत व्यक्ति के शरीर के पास बैठते हैं। शरीर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से कोई बुरी आत्मा शरीर पर कब्जा न कर ले। फिर शरीर को शमशान ले जाकर पुत्र द्वारा मुखाग्नि दें। जब शरीर आधा जल जाए तो खोपड़ी को डंडे से फोड़ दें। ऐसा करने से वह अपने पूर्वजों के पास चला जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार से मृत व्यक्ति को पूर्वजों के ऋण से मुक्ति मिलती है। ऐसा न करने पर वह सैकड़ों साल पृथ्वी पर भटकता रहता है। दाह संस्कार करने के बाद सभी लोग स्नान जरूर कर लें। कभी भी अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मृत व्यक्ति को प्रेत योनि में जन्म मिलता है। इसलिए ये सब दिन में किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अद्भुत जानकारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।